दोस्तों नमस्कार। आज का सबसे महत्वपूर्ण चिंतन जो है वो है समय पर। समय क्या है? क्या हमें समय दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन हम समय के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और समय हमारे साथ में आगे बढ़ रहा है। समय का चक्र सालों सदियों से चला आ रहा है। अब समय अमीर हो तो उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। गरीब है तो उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। राजा है तो उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। यानी कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं उन सभी को 24 घंटे मिले हैं। अब आप कल्पना करें कि किसके लिए समय का क्या महत्व है। आपके लिए समय का क्या महत्व है? एक घंटे का, एक मिनट का या एक दिन का क्या महत्व है? आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो गरीब आदमी है उसके लिए एक मिनट का, एक घंटे का या एक दिन का क्या वैल्यू है वो अनुमान आप लगा सकते हैं। इसके बाद में जो अमीर आदमी है उसके लिए एक मिनट का, एक घंटे का या एक दिन का क्या वैल्यू है उसे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब हम एक दिन में से अपना पूरा समय, दिन और रात कब कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, किस में लगाते हैं, कौन सा समय हम महत्वपूर्ण कार्यों में खर्च करते हैं, कौन सा समय हम बेमतलब, बेवजह, फिजूल के कार्य, फिजूल के लोग, फिजूल की बातें में व्यतीत करते हैं। हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम समय का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। इस विषय पर हमें समय समय पर चिंतन करते रहना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद में ये डे प्लान बनाएं कि आज पूरे दिन मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या काम करने हैं। संभव हो तो एक डायरी में नोट करें, अपने पॉकेट में, अपने जेब में एक डायरी रखें या मोबाइल में नोट करें। पूरे दिन का डे प्लान बनाएं। यह अनुभव जब मैंने एक मीडिया कंपनी से जाना कि प्रतिदिन का डे प्लान क्या होता है। मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग करने वाले बहुत सारे लोग डे प्लान बनाते भी हैं और डे प्लान पर पूरा काम भी करते हैं। डे प्लान बनाकर उस पर एक्शन भी करते हैं। अब पूरे दिन आपको क्या क्या काम करने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से लोग आपको मिलने वाले हैं, किन किन से क्या बातें होने वाली है, कौन सी बिजनेस मीटिंग होने वाली है, कौन से आपके फैमिली के काम है, कौन से बिजनेस के काम है, कौन से रिलेशन के काम है, कौन से आपके पर्सनल काम है, कौन से आपके पब्लिकली सार्वजनिक काम है, इत्यादि विषय में आप जब प्लान को बनाएंगे तो जब आप सुबह प्लान बनाएंगे और दिन भर काम करेंगे। अब काम करने के बाद में जब आप शाम को जब देखेंगे कि कौन सा काम किया, क्या क्या काम किया, कितना काम हुआ, किन किन से मिले, कितने लोगों से मिलना था या क्या क्या काम करने थे और आपने कौन कौन से काम किए, कहाँ कहाँ क्या रिजल्ट मिला, तो यह स्वतः आकलन और मूल्यांकन आपको स्वयं को करना पड़ेगा। जिसके माध्यम से आप स्वयं समय की कीमत को समझेंगे, समय के मूल्य को समझेंगे और उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। अब हम समय का दुरुपयोग और समय को वेस्ट कहाँ कहाँ पर करते हैं। सुबह से शाम तक आप प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में काम करते हैं, दुकान में, घर में, ऑफिस में। तो ये अनुमान लगाए कि आपका समय पूरे दिन में कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ, कहाँ कहाँ पर आपने उपयोग किया और ऐसे ऐसे कौन से व्यक्तियों से मिले, कौन कौन से लोग आपसे मिले, कौन कौन से काम ऐसे आपने किए, वहां पर आपने समय का पूरा दुरुपयोग किया। ये मूल्यांकन आपको, आत्म मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए।
अब मैंने एक किताब पढ़ी दोस्तों, उस किताब के माध्यम से मैंने बहुत कुछ जाना, पहचाना, सीखा और समझा। उस किताब का नाम है टाइम मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट। इससे पहले मैं समय के मूल्य को इतना नहीं समझता था, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद में मैं संभव हुआ तो उस लेखक का नाम भी बता दूंगा। टाइम मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट हिंदी किताब है। उसमें पूरे समय के मूल्य, जीवन के मूल्य, समय क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, तो उस पुस्तक को आप भी अवश्य पढ़ें। ये मेरा विनम्र आपसे निवेदन है। अगर टाइम के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी में भी उपलब्ध है ये किताब। उसके लेखक का नाम मैं आपको शायद बाद में याद करके बता दूंगा। तो उस किताब में ये बताया गया है कि क्वालिटी टाइम क्या है। अब क्वालिटी टाइम क्या है, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं कि एक बच्चे को जब हम पूछते हैं कि बेटा कितने घंटे आपने पढ़ाई की, तो बेटा बोलता है पापा मैंने 5 घंटे तक पढ़ाई की। अब बच्चे ने क्या 5 घंटे तक पढ़ाई की, तो क्या 5 घंटे तक पूरी पढ़ाई की? नहीं की, क्योंकि 5 घंटे जब से वो किताब लेकर बैठा या पढ़ने बैठा, तो कभी उसने मोबाइल चलाया, कभी व्हाट्सएप चलाया, कभी फेसबुक चलाया, कभी कोई रिश्तेदार आ गया तो उनसे बात की, कभी मोबाइल पे बात की, कभी 5 घंटे के अंतराल के अंदर ही अगर भूख लगी तो नाश्ता किया, खाना खाया। तो क्या 5 घंटे लगातार जो समय था वो पूरा का पूरा पढ़ने में लगाया? नहीं लगाया। यानी कि 5 घंटे में उसने पढ़ाई तो 1 घंटे, आधे घंटे या 2 घंटे ही की है। तो क्वालिटी टाइम ये है कि आप जिस समय जो काम करते हैं आप पूरा का पूरा टाइम उसी में लगाए। भले 5 घंटे 10 घंटे मत पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन 2 घंटे जब भी पढ़े तब पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा समर्पण, बाकी सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ जाओ। किसी पे कॉल पे कोई बात नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, किसी से बात नहीं, कहीं से किसी से मिलना नहीं, बस केवल पढ़ना 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 और पढ़ना, बस। इसके अलावा कोई ध्यान नहीं, कोई काम नहीं, बाकी कुछ काम करना ही नहीं है आपको, सारा सब कुछ भूल जाना है। भले ही मैं तो कहता हूं आधे घंटे ही पढ़ो, लेकिन जिस समय जो भी काम करो पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो और पूरा सब कुछ भूल जाओ। ऐसा का ऐसा हम बिजनेस में भी करते हैं, व्यापार में भी करते हैं। हम कहते हैं कि मैं सुबह 10 बजे दुकान पे जाता हूँ और शाम को 11 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, दुकान का काम करता हूँ। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे हम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए देते हैं। अब आप सोचे कि क्या हम ऑफिस टाइम में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तो बोल रहे हैं, दुकान के टाइम में, ऑफिस के टाइम में बोल रहे हैं कि हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बिजनेस को देते हैं, बिजनेस का सोचते हैं। लेकिन क्या आप 8 घंटे भी अगर ऑफिस में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, तो 8 घंटे क्या आप अपने पूरे 8 घंटे क्या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, बिजनेस का प्लान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप तो बेमतलब बेवजह आधे टाइम तो आप फेसबुक चला रहे, आधे टाइम आप व्हाट्सएप चला रहे, आधे घंटे आप बेमतलब की बेवजह की फिजूल की आप बातें कर रहे हैं, कभी किसी से मोबाइल पे घंटों घंटों तक बातचीत कर रहे हैं। कोई मिलने आ गया तो उनसे आप समय अपना व्यर्थ में गुजार रहे हैं। यानी कि बिजनेस टाइम में ओनली फॉर बिजनेस की बातें होनी चाहिए, बिजनेस पर फोकस होना चाहिए, बिजनेस पर काम होना चाहिए। फैमिली टाइम में फैमिली की बातें होनी चाहिए। फैमिली के लिए आप समय दे रहे हैं, फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, तो फैमिली टाइम को आपको अलग से रखना होगा। और बिजनेस में केवल बिजनेस को आगे बढ़ाने की बातें, बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, ग्राहकों को माल दिया है, कहाँ से पेमेंट आने वाला है, कौन से नए ग्राहक है, बिजनेस का एरिया कैसे बढ़ाने का है, बिजनेस के लिए कस्टमर कैसे बढ़ाने के हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, इत्यादि बातों पर आपको सोचना होगा। तो ये जो क्वालिटी टाइम वाला सिस्टम है ये बहुत खतरनाक खेल है। जब आप क्वालिटी टाइम पे जब आप काम करोगे, मैं तो कहता हूं आप ऑफिस में 1 घंटा काम करो, 2 घंटा ही काम करो, लेकिन जिस वक्त बिजनेस का काम करो उस समय ओनली फॉर बिजनेस का काम करो, केवल उस पर फोकस करो। जब तक आप अपने काम के लिए, अपने माइंड के लिए, जब तक आप माइंड, मेमोरी, टाइम, एनर्जी अपने काम पे नहीं लगाएंगे तब तक आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अब हमें सोचना ये चाहिए कि हमारा टाइम, एनर्जी और टैलेंट वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है। कई बार हम बेमतलब, बेवजह, फिजूल के कामों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम हमारे काम पर फोकस भी नहीं कर पाते। तो अगले वीडियो में हम YouTube पे चर्चा करेंगे कि जब भी हमें कोई भी काम करना है, कोई भी काम, भले पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, कोई भी प्लान बनाना है,
तो उस पर हम कैसे फोकस करेंगे। हमारे जो बेमतलब के हमें लोग मिल रहे हैं, फिजूल के काम मिल रहे हैं, फिजूल के लोग मिल रहे हैं, फिजूल के मतलब बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ना जाने कितने तरह के हमारे घर परिवार में, समाज में, लोगों में इतने सारे लोग रहते हैं कि हम बेमतलब बेवजह की कई बार बहुत सारी फिजूल की बातों में उलझ जाते हैं। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, और काम पर फोकस नहीं कर पाते, इसके लिए हमें उस काम में पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। जब अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए अपने बिजनेस में, अपने काम में या पढ़ाई में, तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बेमतलब बेवजह का अपना जो टाइम, एनर्जी जहां जहां आप फिजूल में वेस्ट कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा फोकस, बस तन मन धन पूरा समर्पण अपने काम में लगाए। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये विषय था समय, टाइम और क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम कई बार फैमिली में, परिवार के साथ में रहते हैं, पूरे दिन परिवार के साथ में रहते हैं, लेकिन हम परिवार के साथ में रहने के बावजूद भी हम परिवार के साथ में नहीं होते। हम कई बार ऑफिस में होते हैं, दुकान में होते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, लेकिन बिजनेस का काम करने के बावजूद भी, ऑफिस का काम करने के बावजूद भी हम बिजनेस टाइम में नहीं रहते। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसके लिए आपकी सोच बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। और विशेष रूप से अगर आपको समय मिले ना, तो मैं आपको निवेदन करूंगा, मैंने जो आपको किताब बताई थी टाइम मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट, ये हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। अगर समय के बारे में और टाइम के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना चाहे तो बहुत अच्छे विचारक, बहुत अच्छे लेखक है इस किताब को आप पढ़ भी सकते हैं। आपको बहुत कुछ टाइम को लेकर बहुत कुछ नया जानने और पहचानने को, सीखने को मिलेगा। इससे पहले मैं भी यही सोचता था कि टाइम तो है, बस टाइम पे काम करना है और टाइम पे चलना है और टाइम पे हमें चलना है, जैसे टाइम सुबह होती है उस तरीके से रोज का काम करना है। लेकिन उसमें बहुत विस्तार से गहराई से सिखाया गया है और बताया गया है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम के सीक्रेट क्या है, क्वालिटी टाइम क्या है। 24 घंटे हमारे दिन में होते हैं, लेकिन दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं। दिन में इतना ही टाइम है जिस टाइम में हम काम करते हैं। अब मान लीजिए 24 घंटे, उसमें 12 घंटे तो सोते हैं, आधे घंटे तो सोते हैं, रात को सोते हैं और दिन को काम करते हैं। अब बचे 12 घंटे। 12 घंटे में सुबह का टाइम होता है जिसमें 3-4 घंटे तो नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में या जो भी घरेलू कार्य, योग, प्राणायाम, उसमें चले जाते हैं। और दूसरा जो समय होता है उसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, परिवार के लोग भी मिलते हैं, समाज के लोग भी मिलते हैं, दूसरे बहुत सारे काम होते हैं। तो हम अपने आप को बिजनेस में कितना टाइम देते हैं, बिजनेस के लिए आप वाकई में कितना समय दे रहे हैं। तो जो टाइम आप काम में दे रहे हैं वही आपका समय है, वही आपका काम है, वही आपका टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है। बाकी तो सारा जो काम है, टाइम जो है वो बेवजह का फिजूल का वेस्ट हो रहा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट है। हम समय का सदुपयोग भी करें, उपयोग भी करें। जितना समय की कदर करेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे, उतना हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और जीवन में कुछ नई तरक्की या नई उपलब्धियां हासिल करते चले जाएंगे। वरना ये जीवन बातों ही बातों में खत्म हो जाएगा, समय गुजरता चला जाएगा। समय बहुत तेजी से भागता है, इतना तेजी से भागता है कि हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इसके लिए मेरे दोस्तों, जीवन में कभी ये गलतफहमी मत रखना कि आपके पास में समय बहुत है। हम बच्चे थे, बातों ही बातों में जवान हो गए, अब सोचते हैं कि किसी दौर में हम भी बच्चे थे, हमारा बचपन कैसे गुजर गया हमें खबर ही नहीं। अब बातों ही बातों में आज जवान है और बातों ही बातों में हम बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे। समय इतना तेज गति से दौड़ता है कि कोई मालूम ही नहीं पड़ता कि समय कैसे भाग रहा है, कैसे जा रहा है। हम तो यूं ताजुब करते हैं। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कवि, पत्रकार, उद्घोषक, विचारक, वक्ता दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत हार्दिक आभार। बस निवेदन, विनम्र आग्रह, प्रार्थना आपसे यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हम ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें, युवाओं को आगे बढ़ाने की बातें, कुछ प्रेरक बातें, लाइफ, कैरियर, बिजनेस, धर्म, ध्यान, दर्शन से जुड़ी हुई बहुत अच्छी बातें आपसे मिलकर हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। बस आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपके जरिए हमें कुछ सीखने को मिले, हमारे जरिए कुछ आपको सीखने को मिले। इस धरती पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समानांतर है। हम हर किसी से अच्छी बात सीखे और लाइफ में कुछ अच्छा करे, बड़ा करे। क्योंकि दोस्तों, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। क्योंकि समय, उम्र, जन्म, जीवन सब कुछ जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है।
इसके लिए दोस्तों फिर मिलेंगे, बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, थैंक यू।